हमारे आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। कुछ ऐसे काम उन लोगों ने किए हैं जिसके कारण आज बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, लेकिन डीप डाउन उनको पता है कि आप अपने फैसले पे बिल्कुल अटल हैं। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स, बच्चे या सिबलिंग्स या क्लोज फ्रेंड्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या हुआ है आप लोगों के बीच में, इन लोगों के इंटेंशंस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए हो सकते हैं बहुत ज़्यादा खास, स्पेशल, गाइडेंस, वार्निंग कुछ भी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं डॉक्टर दुर्गेश गोविंद जिन्होंने मुझे 2 बार सुपर थैंक्स भेजा है, प्रिया मखीजा एंड उमेश यादव। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं इस समय इस पर्सन के बारे में, आप लोगों की सिचुएशन के बारे में, और साथ में ही देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ कार्ड्स वहां से भी निकालेंगे और इनके इंटेंशंस और आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं इस इंसान के या इन लोगों के इंटेंशंस क्या हैं, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, Ace of Swords, Two of Cups, Ten of Swords, King of Swords, Wheel of Fortune, High Priestess, Temperance, Eight of Wands, the Empress, Knight of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 of Wands की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे डेट ऑफ बर्थ और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और उसके अलावा यहाँ पर एरीज और लियो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मेष और सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज जो हमें मिल रही हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। बात करते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पर हैं 5, 14, 6, 1, 2, 10, 14, 10, 2, 14, 8, 3 एंड 12। तो 14 की एनर्जीज यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं, और साथ में ही है यहाँ पर 10 एंड 2 के एनर्जीज जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये रिलेशनशिप कोई भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बर्ताव आपके साथ बहुत ज़्यादा या तो बुरा रहा है, या फिर ये लोग आपको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल कर गए हैं। आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, जैसे फिर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, या फिर आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, या फिर एक्स हो सकते हैं। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। क्लियरली यहाँ पर दिखता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी करी हैं जहाँ पर आपके बैक स्टैबिंग, जिसे कहते हैं ना, पीठ के पीछे कुछ करना, या फिर एक रिपीटेड पैटर्न इस इंसान का हो सकता है कि बार बार आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाए हैं ताकि आप एक ऐसे इमोशनल स्टेट में रहें जहाँ पर इनका पावर या कंट्रोल आपके ऊपर हो सकता है, या तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा एक इनसेंसिटिव किस्म के पर्सन रहे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आप लोगों के बीच में जहाँ पर आपको भी पता है कि कुछ ये जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा रहा है। आपने हमेशा से बहुत ही ज़्यादा प्यार इस इंसान को दिखाया है, बहुत ज़्यादा केयर दिखाया है, और इन रिटर्न आपको चाहिए था कि एक इक्वल गिव एंड टेक रहे। जितनी चीज़ें आप इस पर्सन को देते रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, या फिर जो भी केयर एंड प्यार, कंसर्न जो भी आपने इस इंसान को दिया, रिटर्न में इसने कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं दी। उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे। लड़ाई झगड़ा ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपसे किया हो सकता है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस इंसान ने कोई कभी भी इस रिलेशनशिप की वैल्यू की नहीं। बहुत ईजिली गिव अप भी कर दिया ये सोच के कि यस, आपके इमोशंस को ग्रांटेड लेना, और ये सारी चीज़ें जो आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा कियोस एक क्रिएट हुआ था। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई, बहुत सारी चीज़ें आपसे कही गई जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी। आपने इस पर्सन को शायद हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है। जब लोग आपको इस इंसान की असलियत बताने की कोशिश करते रहे, आप एक ज़ोन में तब ऐसे थे कि जहाँ आप खुद ही इस इंसान को बहुत डिफेंड करते थे। मे बी आपका रिलेशनशिप, मे बी आपका प्यार या बॉन्डिंग इस इंसान के साथ इतनी स्ट्रांग थी कि आप इनके बारे में या तो गलत सुन नहीं सकते थे, या जानते भी थे कि ये इंसान गलत है, लेकिन लोगों की नज़रों में इनकी इज्जत बनाए रखना या इनके लिए अच्छी चीज़ें कहना, ये आप हमेशा करते रहें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इस पर्सन को ये चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं थी। तो यस, बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्टेट में आप रहे हैं जहाँ पर आपकी लाइफ का बैलेंस कंप्लीटली आउट हो गया, और आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए, क्योंकि जितने इमोशंस आप दे रहे थे वापस तो आपको मिल नहीं रहे थे। आपने हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और शायद ये एक ऐसे पर्सन या कुछ लोग जो जो जिनके लिए भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, रीडिंग देख रहे हो ना, ये उन लोगों के लिए कोई बैलेंस क्रिएट अब आपकी लाइफ में हुआ ही नहीं। अब यहाँ क्लियरली इंडिकेट करता है हमारे को ये वाला कार्ड जो है, स्टार का कार्ड, कि आपने ना अपनी होप्स इस इंसान से कंप्लीटली छोड़ दी। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारे दुख दर्द से आप निकले हैं, और आज अपने आप को इतना आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है कि एक ऐसी पोजीशन पे है, अब जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ के लिए ले रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, प्रायोरिटी कह लो, या फिर एक रियलाइजेशन के बस अब इनफ इज इनफ वाली जो फीलिंग होती है ना, वहां पर अब आप आके बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस रख रहे हो, और आप में से काफी सारे लोग मूव ऑन कर चुके हो। इस इंसान के कोई भी चीजें अब आपको मैटर नहीं करती, एंड यू हैव मेड अप योर माइंड। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पीछे मुड़कर अब देखना नहीं चाहते कि ये इंसान को रिग्रेट है, गिल्ट है, रिमोर्स है, सैडनेस है, जो भी चीजें हैं, आप अब ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। एक टाइम पे बहुत सारी चीजें थी जहां पर आपके लिए ना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत था। दिल और दिमाग की अलाइनमेंट थी ही नहीं। आपका दिमाग आपको कह रहा था कि ये देखो, इनकी असलियत तो ये है, लेकिन आपका दिल कहता था कि नहीं यार, ये मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, और या करेंगे भी तो क्यों करेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से तो आपने सब कुछ दिया। तो जैसे ही आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो हीलिंग स्टार्ट हुई, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आ गई, सिचुएशंस को लेकर, खुद की रिस्पेक्ट को लेकर, और कितना आप कर सकते हो। 100% करने के बाद भी अगर आपको इंसल्ट्स मिलती रही हैं, उस तरफ से कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई इमोशंस की कदर नहीं, तो इट वॉज हाई टाइम जहां आपको ये मेंटल क्लैरिटी आनी ही थी।
बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्ट तो डेफिनेटली था। यस, मुझे ऐसे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव रखते हैं, इसलिए मेरी रीडिंग्स में ये कार्ड या तो फिर हायरोफेंट का कार्ड इतना निकलता है। और ये कार्ड ऑल्सो इंडिकेट करता है बहुत सारे लोगों को जो शायद अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों की हेल्प हो सकती है, यू नो। एंड स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा से आपका एक पावर रहा है, बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रही है। अब देखो यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो ना डिवाइन ब्लेसिंग। ये डिवाइन ब्लेसिंग ही आपके साथ थी जिसने आपका ये स्ट्रेंथ बनाया, आपको एक सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए बहुत सारी हिम्मत दी। अब इन लोगों को भी पता है कहीं ना कहीं कि ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली इंडिकेट करता है कैसे इन लोगों के अंदर एक शिफ्ट आया, कैसे ये चीजें अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं या फिर आपके साथ वो रिश्ते या तो इम्प्रूव करना चाहते हैं या इनके मन में चल रहा है कि बहुत सारा रिग्रेट है, पछतावा है, मे बी अपनी ईगो साइड में रख रहे हैं। इनके इंटेंशंस हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यस, ये कार्ड यहाँ क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये अब चीजें ना आपसे फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन इनको पता है कि अब आप बहुत ज्यादा या तो प्रैक्टिकल हो चुके हो या फिर बहुत ज्यादा अटल हो, क्योंकि अब आपको किसी के भी इमोशंस मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप इनके कोई भी बहकावे में या तो आना नहीं चाहते हो, क्योंकि प्यार प्यार से ये शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इनको एक फियर है कि अब आप इनकी बात सुनेंगे भी नहीं। और जो भी आपने अपनी लाइफ में फैसले लिए हैं, इनसे कनेक्ट करना है नहीं करना है, मूव ऑन करना है, इनको अपनी लाइफ में जगह देनी है नहीं देनी है, इनको पता है कि यू हैव मेड अप योर माइंड। और ये साइड इनने आपकी कभी भी पहले देखी नहीं थी, बिकॉज आपको हमेशा से सोचते थे इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं, काइंड हैं, तो उस चीज का तो पहले फायदा उठाया। लेकिन आज जब उनको जेन्युइनली जरूरत हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस करें, आप वो चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून ना यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी भी इंडिकेट करता है कि आपने कैसे अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लेकर आए हैं, कैसे आप मूव ऑन कर चुके हो एक इमोशनल साइड से। अब देखो यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यू नो, जब भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है ना तो बहुत क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स निकलते हैं कि कैसे आप ये सारी चीजें कर रहे हो। अब इनको भी पता है डीप डाउन के रिग्रेट करना डज नॉट मीन एक ऑटोमेटिक फॉरगिवनेस होगी, इन द रिसेंट पास्ट होती होगी, बिकॉज ये जो यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना क्लियरली एक रिपीटेड पैटर्न को भी इंडिकेट करती है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बार बार आपके साथ कुछ धोखे किए हैं, बार बार आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है जिसके लिए आप गिव इन करते रहे हो या फिर इनको फॉरगिव करते रहे हो। लेकिन आज आप बहुत ज्यादा फर्मली अपने ग्राउंड्स पे खड़े हो कि मैंने ये चीज अब अपनी जिंदगी में अलाउ नहीं करनी। और ये चीज का अंदाजा इनको भी है, ये अवेयरनेस इनको भी है। और ब्लाइंडली इनको फॉरगिव करना आपको भी पता है कहीं ना कहीं आप ही को हार्म करेगा, बिकॉज शायद इन द रीसेंट पास्ट आप में से कुछ लोग इस चीज से गुजर चुके हो। तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अलग अलग इंटेंशंस हो सकते हैं, बट इनको ऐसे लगता है कि चीजें फिक्स करनी है अपनी तरफ से। अब देखो ये दो कार्ड जो है ना क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को ही फिक्स करना चाहते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत ज्यादा एक प्यार वाला अप्रोच यहाँ दिख रहा है। और साथ में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ठीक है, हमको रिग्रेट है, हम माफी मांगना चाहते हैं या पछतावा है, जो भी चीजें हैं। इंटेंशन इनके क्या है वो हम देखते हैं अभी, लेकिन ये चीजें इनके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि क्या ये करना चाहते हैं, क्योंकि वो बैलेंस एक क्रिएट करना, या तो इनको ना कहीं से एक फीलिंग जो होती है ना कि इनके एक्शंस रॉन्ग थे, किसी ने या तो इनको बताया कि आपके एक्शंस बिल्कुल गलत थे। और ये एट ऑफ वॉन्ट्स जो कार्ड है ना क्लियरली इंडिकेट करता है कि ना आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी फैसले आपने अपनी लाइफ में लिए हैं वो सही हैं। लेकिन साथ में ही कुछ गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्यों इनको सडनली ये चीजें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रही हैं। क्योंकि डीप डाउन आपको भी पता है कि अब आप इनको इमोशनली अपने आप को मैनिपुलेट करने नहीं देंगे। कुछ बाउंड्रीज आपने सेट करी हैं, कुछ रियलाइजेशंस हो सकती हैं, एंड इनके रिग्रेट डजंट मीन एनीथिंग टू यू, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पहले भी अपने मतलब यू नो जैसे कहते हैं ना हाथ जला चुके हो इन लोगों के साथ। तो इसलिए आपको अपनी खुद की एक मेंटल हेल्थ के लिए
अपनी खुद की एक इमोशनल हेल्थ के लिए इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और यही चीज़ आपने करी है। तो चलिए देखते हैं इंटेंशंस क्या है। अब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकला है। सबसे पहले क्लियरली यहाँ पर हमारे को यूनिवर्स बता रहे हैं कि इनके माइंड में ना एक चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी तो आप दे ही दोगे, और इंटेंशंस इनके बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो जेन्युइन रिमोर्स हो सकती है। एक लास्ट चांस मांगना यूनिवर्स से, डिवाइन से, ये एक होता है जेन्युइन। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग इंटेंशंस अलग अलग लोगों के माइंड में होते हैं, तो जो भी एनर्जीज यहाँ निकलेंगी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जजमेंट का कार्ड बताता है उन लोगों की इंटेंशंस जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर हर्ट है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, और फिर डिवाइन से ही एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मांगना। क्योंकि जजमेंट का कार्ड इज लाइक द लास्ट कॉल। अब उनको ऐसे लगता है कि यही एक समय है जहां पर ये चीजें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद शायद बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि जो चीजें आज करेक्ट करेंगे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आगे जाके भी होगा। अब इसी रीजन से जेन्युइन लव, जेन्युइन कमिटमेंट, डिवाइन से ब्लेसिंग मांगना, सेकेंड अपॉर्चुनिटी मांगना, क्योंकि दिल से बहुत ज्यादा पछतावा इनको है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों की लाइफ में ऐसे आए हैं जिन्होंने इनको बहुत मैनिपुलेट किया। मे बी उस टाइम पे ये मैनिपुलेट हो गए, मे बी इनकी एनर्जीज राइट नहीं थी, दिमाग से क्लैरिटी नहीं थी। अब यहाँ पर जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है उनकी एनर्जी भी कि उनको भी अब एक मेंटल क्लैरिटी आ गई है, और कितने गलत थे ये कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हुआ। अब जेन्युइनली जब जो लोग ऐसी फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं, तब उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फैक्टर होता है ना, एक फीलिंग जो आपके साथ थी, शायद अब उनको वो फील नहीं हो रही, और जो मैनिपुलेट इनको कर रहे थे उनकी सच्चाई कोई सामने आई है। तो यस, कुछ लोगों का ये इंटेंशन बहुत ज्यादा जेन्युइन दिल से, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ रिग्रेट डेफिनेटली है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर कुछ लोगों का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई पैसे, कोई ना कोई ऐसी चीज है जहां फाइनेंशियल गेन या मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर ये आपसे अब रिग्रेट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई गेन आपके थ्रू जरूर हो सकता है। तो इसी रीजन से आज इन्होंने ये प्रिटेंस हो सकता है, लेकिन डीप डाउन उनको भी पता है कि अगर आपसे कट ऑफ रहेंगे या फिर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अटल रहोगे और इनको अपनी लाइफ से दूर ही रखोगे, तो वो गेन्स इनको कहीं से लॉस में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आज इन्होंने अपना बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर लिया, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमको बता रहा था। तो यहाँ पर प्लीज बी वेरी केयरफुल, कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी या पैसे की इन्वॉल्वमेंट अगर है, और इस इंसान ने अगर आपको पहले भी कभी चीट किया है, या सडनली आपको ऐसे लग रहा है कि यस यू हैव दैट पावर इन यू, जहां पर आप इनको फाइनेंशियली या फिर प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से कंट्रोल कर सकते हैं, तो शायद इनके इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स इसलिए भी चेंज हुए हैं क्योंकि वो अपना फायदा कहीं ना कहीं कराना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें करें, ब्लाइंडली मत कुछ करें। ओके, अब देखिए यहाँ पर वापस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, क्योंकि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके का एक फाइनेंशियल गेन जो है उसको अपने लिए सामने रख के ये चेंजेस अपने लेकर आ रहे हैं, ताकि आपसे वो गेन्स इनको मिल सके। ओके, ऑल राइट। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि इनका इंटेंशन है कि जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसको जल्दी से सॉल्व कर दो। कई लोगों के माइंड में एक चीज होती है कि इमेज, लोगों के सामने गलत ठहराना, अपने आप को ठहराना नहीं चाहते, या फिर वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते कि हम गलत थे। कई बार ऐसे रिश्तों में कुछ चीजें होती हैं जहां पर ना लोग बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं, उनको बस यही लगते रहता है कि मेरे को गलत ना ठहराया जाए, या लोगों की नजरों में मुझे सही होना चाहिए। अब ये किसी भी तरीके से अपनी उस इमेज को ठीक करने के लिए आपसे पैचअप कर रहे हैं, तो ये भी इनका एक इंटेंशन हो सकता है। डीप डाउन इनको पता है कि यस, ये झगड़े को क्लियर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अपनी इमेज लोगों के सामने क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कार्ड एक और चीज इंडिकेट बहुत ज्यादा क्लियरली करता है कि ये रिग्रेट तो फील कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू चेंज। क्योंकि ये कार्ड एक और इंडिकेशन जो देता है कि यस, लड़ाई झगड़े में ये आज भी बहुत ज्यादा आगे हो सकते हैं, पछतावा हो सकता है कि ठीक है कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, इमेज को करेक्ट कर लो, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू चेंज, क्योंकि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, अपना वर्ड सबसे लास्ट में रखना जरूरी है।
किसी भी तरीके का बर्ताव हो सकता है जहां पर किसी को भी पीछे छोड़ देते हैं, रिश्ते का लिहाज नहीं रखते, कुछ नहीं है, पछतावा है लेकिन रेडी टू चेंज नहीं है। आज के टाइम में उनको ऐसे लगता है कि चलो अगर आपने माफ भी कर दिया, ये सारी चीजें कर दी, तो कहीं ना कहीं पर ये फिर भी आपको बाद में जाके मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू नो, ये कार्ड इंडिकेट एक और चीज करता है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी करता है, कि एक पावर और होल्ड, कंट्रोल जो आपके ऊपर था, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़े से पोजेसिव हो सकते हैं, किससे आप बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी जो है ना इनके माइंड में चल रही हैं इस समय पर। और कहीं ना कहीं ओ माय गॉड, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स इस समय पर ना बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। अब ये ओवरबर्डन अलग अलग तरीके का है, तो इनका एक इंटेंशन हो सकता है कि जो भी भार इनके सर पे है, मे बी कोई लोन हो सकता है, मे बी इनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पर लोग इनको छोड़कर चले गए हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, इनको ऐसे लगता है कि हर चीज का भार अब इनके ऊपर आ गया है। आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनके साथ हमेशा हर स्टेप पर इनका साथ दिया, हर चीज को इनकी लाइफ में, चाहे ये सही है गलत है, बहुत सारा इनका नॉनसेंस लिया, इनका वे ऑफ बिहेवियर, बात करने का तरीका इंसल्टिंग है, जो भी है सब चीजें आपने ली। आज ये पूरा का पूरा भार जो इनको अपने ऊपर फील हो रहा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस हो सकती है, तो यहाँ पर इंटेंशंस इनके अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, यूनिवर्स हमें बताए। वाओ, सन की एनर्जीज। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ना एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि जैसा आपका एक नेचर है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी गो लकी हो, बिकॉज इस जोन में अब आप पहुंचे हो, बहुत सारी मेहनत करी आपने, और अपने आप को आज बहुत ज्यादा एक फ्री काइंड ऑफ माइंड में आप हो, क्योंकि आपने अपना जो भी दुख दर्द था, जो भी हीलिंग थी, जो भी चीजें थी, एक स्पिरिचुअलिटी से एक जो पावर थी, वो अब आपके पास है। यहाँ पर आपको ये वार्निंग भी दी जा रही है कि बहुत ज्यादा केयरलेस मत हो जाओ। कई बार ऐसे होता है कि हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, तो यहाँ गाइडेंस बहुत ज्यादा क्लियर है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, ठीक है, अगर आपको सुनना है उनको आगे से एक बार सुन लो, उनकी साइड सुन लो, लेकिन कन्विंस हो जाना, मैनिपुलेट हो जाना, इमोशनली गिवन कर देना, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे आगे जाके। तो चांस एक देना जरूरी होता है, उनकी साइड सुन लेना जरूरी होता है, एक बार फॉरगिव कर दिया वो भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हर एक की लाइफ में ना अलग सिचुएशन है। आप में से कुछ लोगों ने तो जैसे मैंने कहा रिपीटेड पैटर्न है, इतनी बार फॉरगिव कर दिया लेकिन ये सुधर रहे नहीं, और वहां पर आपको पता है कि इनकी कोई भी चीजें, कोई भी चाल हो सकती है, तो इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। आपको यूनिवर्स इस समय एक और गाइडेंस जो दे रहे हैं कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, किसी एक ऐसे पर्सन से या कुछ ऐसे लोगों के कारण ना अपनी स्ट्रेंथ आपने नहीं खोली, बहुत ज्यादा इंटरनली स्ट्रांग हो चुके हो, और अगर नहीं हुए हो तो प्लीज बी स्ट्रांग, क्योंकि इमोशंस में आकर कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेना, किसी भी ऐसे इंसान की एनर्जीज को अपने बाउंड्री में इनवाइट नहीं करना जहां पर यह आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, ओपन योर आईज, बी अवेयर, कि सोचो, ध्यान से देखो कि क्यों ये इंसान आपसे वापस कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों इनको सडनली पछतावा हो रहा है, क्या ये इनका नेचर है या वाकई ही ये जेन्युइनली दिल से फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ना एक बार बहुत ध्यान से सोचना जरूरी है बिफोर यू गो इनटू दिस एनर्जी। अब यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है, क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी बातों में आकर वापस से कोई फाइनेंशियल चीजें इनके हाथ में दे दें, कोई फाइनेंशियल हेल्प इनको कर दें। प्लीज डू नॉट डू समथिंग जहां पर आपको रिग्रेट हो या किसी ना किसी तरीके का लॉस हो। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपका नेचर इतना ज्यादा गिविंग है और उसी चीज का कोई फायदा उठा सकता है, तो जब आप किसी को भी कुछ देते हो तो वहां पर केयरफुल रहना है कि क्या ये पर्सन एक्चुअली इस लायक है या नहीं। सो इसलिए प्लीज बी अवेयर, और किसी को भी अपना फायदा ना उठाने दें। बहुत क्लियर गाइडेंस है यूनिवर्स की, ये कितना आपको फॉलो करना है नहीं करना है, इट इज टोटली योर चॉइस। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कौन से मैसेजेस भेज रहे हैं जो बहुत ज्यादा जेनरिक हो सकते हैं। सो यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं। ओके,
फीलिंग ओवरबर्डन, एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को इस समय पर ना ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो चुके हो, थक गए हो। अब कुछ ना कुछ ऐसा करना जहां पर अपनी ये जो फीलिंग है ना, इसको रिवाइव करना, अपने माइंड को बहुत ज्यादा एक ऐसे स्पेस में लेकर जाना जहां पर इट इज इम्पोर्टेंट कि अपने ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान ज्यादा दें। कई बार जब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं तो ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी काम से, आप अपने कोई भी डेली करियर का काम हो सकता है, आपके फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, कोई भी काम अगर आप करते करते ओवरबर्डन होते हो तो इट इज टाइम दैट यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अपने माइंड को रिजुविनेट करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना इस समय पर जरूरी हो सकता है, बिकॉज ये जो एनर्जीज हैं, जब ये टायर्ड, ओवरबर्डन, एग्जॉस्टेड होती है ना, तब हम किसी भी गोल के टूवर्ड्स उसी इंथुजियाज्म से या उसी स्पीड से और इंटरेस्ट से मूव नहीं कर सकते। सो टेक अ ब्रेक इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस, ओके। यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन एनर्जी, नो हार्म विल कम टू यू। अब जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया, दो कार्ड जैसे दिखाए जहां पर बहुत क्लियरली आपको मैंने बताया था कि आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है। तो ये मान के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे ऊपर कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, कोई भी हार्म, कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे साथ डिवाइन का एक ऐसा पावर, एक ऐसी ब्लेसिंग है। और इसको मान के चलो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे स्पेस में आ ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। और यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी आपके साथ नहीं होगी। सिर्फ अपने अंदर भरोसा रख के अपनी इमोशनल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, और डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में जितना फेथ आप रख सकते हो रखो, बिकॉज आधे से ज्यादा पावर हमारे को लाइफ में वहां से मिलता है। यू विल गेट अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, विक्ट्री लाइज अहेड। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास ना कुछ लोग हैं जो आपके साथ कॉन्स्टेंट एक कॉम्पिटिशन में रहते हैं, मे बी आपको पता भी नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फोकस्ड हो कि आपको सिर्फ अपने काम में इंटरेस्ट है। आप ये नहीं देखते कि ये वाला पर्सन क्या कर रहे हैं, वो वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, इसने क्या खरीदा, उसने क्या पहना। यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल है, आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा सिंपल है। आप बस अपने लिए अगर एक गोल है, उसकी टुवर्ड्स मेहनत कर रहे हो, उसकी टुवर्ड्स 100% अपना दे रहे हो। कोई भी गोल हो सकता है, सेल्फ ग्रोथ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप। यू आर नॉट बॉदर्ड, यू आर नॉट इन कॉम्पिटिशन किसी के साथ भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको देखकर, या तो वो एक होता है इंस्पायर होना, यहाँ पर इंस्पायरिंग वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जो आपसे हमेशा कंपटीशन में लगे रहते हैं कि आपसे आगे निकलना है, आपसे बेहतर करना है, आपसे बेहतर चीजें खरीदनी है, या फिर आपको कॉपी करते रहना है और आपसे आगे निकलना है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो पीछे रह जाएंगे, एंड आप उनसे कहीं ज्यादा आगे निकलोगे, बिकॉज यू आर फोकस्ड और आप किसी का बुरा नहीं चाहते। तो इसीलिए वो जो डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको आगे जाके विक्ट्री जरूर मिलेगी और अपने कॉम्पिटिटर से आप आगे जरूर निकलोगे, ओके। लुक डीपर, देर इज मोर यू नीड टू नो। अब ये कार्ड ना आज की हमारी एनर्जी के लिए भी एक गाइडेंस की तरह है कि लुक डीपर। कुछ लोग जो हैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या पछतावा हो गया, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो वहां पर इट इज इम्पोर्टेंट कि लुक डीपर। क्योंकि क्या हिडन एजेंडा है, इनके इंटेंशन क्या है, क्या ये जेन्युइन है, या फिर ये आउट ऑफ फियर, लव, या प्राइड, किस रीजन से आपकी लाइफ में जो भी कोई कभी रिग्रेट कर रहा है वापस आता है, कुछ भी चीजें हैं वो। अब ये कार्ड यहाँ पर इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर लुक डीपर, क्योंकि आपको कुछ और जानकारी, वो जो फाइन लाइन होती है ना, उसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में गए हैं, तो वहां पर भी जस्ट बिकॉज वो सामने वाले पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, कुछ प्रोमिस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंसान वैसे ही हो। देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान को आप मिलो, लाइफ में डाउट करो। दिस इज लुक डीपर, फेस वैल्यू पर मत जाओ, ओके। सो दैट इज वाई कोई भी सिनारियो, कोई भी फील्ड आपका क्यों ना हो, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, खुद के फैमिली के लोग हो सकते हैं, तो जस्ट लुक डीपर। जहां पर भी जो भी काम इस समय पर आप करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं ना, जस्ट लुक डीपर। बस ये एक वार्निंग है जो यूनिवर्स की है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, फेस वैल्यू पे नहीं जाना।
आई फील वेरी लोनली विदाउट यू, माई लाइफ इज अ मेस। अब यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है हमारी आज की रीडिंग को भी, कि कोई ऐसे लोग हैं या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे थे ना, उनको बहुत ज़्यादा लोनली फीलिंग हो रही है। याद है मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कार्ड, उनका जो इंटेंशन है वो क्यों आपके पास वापस आए, क्योंकि मे बी इस समय उनके पास कोई लोग है ही नहीं जो फालतू में इनको चढ़ाते थे और मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर इनके अच्छे समय में साथ में खड़े थे, आज वो सारे के सारे गायब हैं। तो इनको एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस हो रही है, उनको ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ एक कंप्लीट मेस है। मे बी आप एक ऐसे बैलेंसिंग फैक्टर इनकी लाइफ में रहे हैं, कुछ लोगों के जिनके लिए भी आप ये सुन रहे हैं। तो आज उनकी जिंदगी में बहुत सारा मेस है, उनको नहीं मालूम कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और उनको पता है कि सही गाइडेंस शायद आप ही इनको देते रहे हैं। तो यस, कोई बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है इस समय पर। पेन टीचेस यू टू बी स्ट्रोंगर फॉर योर फ्यूचर। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग आज अगर इस चीज पर बहुत ज्यादा अटल है ना, कि यस अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस बनाए हैं कुछ लोगों को लेकर, वो इसलिए भी बिकॉज आपने इतनी पेन सही है, आपने इतने जिसे कहते हैं ना दर्द और दुख से गुजर कर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, हीलिंग करी है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव था कि आपको पता था कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अकेले ही ये काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो भी फैसला लेते हो ना उसमें बहुत ज्यादा अटल। इट इज नॉट बीइंग स्टबर्न बट इट इज बीइंग फर्म। तो ये चीजें आप में से बहुत सारे लोग इस समय कर रहे हैं, और कुछ लोग जो आपकी लाइफ में वापस या तो एंट्री चाहते हैं या फिर पछता रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर है, जैसे आज का हमारा टॉपिक था। पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन है किसी के साथ, ये मैं हमेशा कहती हूँ अपने मोस्ट ऑफ माई वीडियोस में, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा एंग्री रहते हैं या कुछ हर्टफुल चीजें बोल रहे हैं, बाय जो भी सिचुएशन के कारण ये चीजें हो रही हैं, मे बी योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड, बैलेंस योर सेल्फ, मेडिटेट करो और कॉन्सेंट्रेट करो कि मेरे को अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस लो करनी नहीं। कुछ लोग होंगे जो आपको इंस्टिगेट करेंगे, उकसाएंगे, ट्रिगर्स करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना जरूरी है। गुस्से में चिड़चिड़ करके या फिर गंदे शब्द यूज करके, हार्श वर्ड्स यूज करके, don't lower your energies, don't lower your vibration. So इसलिए pay attention to your communication। जैसे every time I say that, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना। और जब आप बहुत शांति से रिस्पॉन्ड करते हो ना, जो कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है वो ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, सो पे अटेंशन टू दिस। समवन इज ट्राइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपसे एक रिएक्शन निकल सके या फिर आपकी लाइफ में वो ऐसा मेस क्रिएट करें ताकि आपके रिश्ते खराब हो जाएं। अब ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके अपने बच्चों के साथ हो सकता है, वहां पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आपकी खुद की फैमिली के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, हस्बैंड पर्सन, जो भी, किसी के लिए भी, वाइफ के लिए, कोई भी, स्पाउस के लिए आप देख सकते हो, आपके खुद के पर्सन पार्टनर के साथ। तो ये जो मैनिपुलेशन होती है ना कुछ लोगों की, जो आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश करते हैं, प्लीज उन्हें रिकग्नाइज करें। कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं ये चीज रिकग्नाइज करने में, और आपस में ही वी गेट प्लेड कि यस, कोई ने, किसी ने आपको मैनिपुलेट करा है और आपके के रिश्ते आपने खराब कर लिए, कम्युनिकेशन खराब कर ली, रिश्ता खराब कर लिया, और जो साइड में बैठ के ये सब कर रहा है वो पर्सन बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस, गाइडेंस, वार्निंग्स जरूर हैं आपके लिए। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ की सिचुएशन वो है, नहीं तो यहाँ पर गाइडेंस मिल सकती है यूनिवर्स के मैसेजेस से। मेरा हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखना, हायर पावर और डिवाइन में वो बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, सैडनेस है, ग्रीफ है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट।
सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन।